नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे अफवाहों का बाजार गर्म। भाजपा की समझ में नहीं आ रहा है कि तीरथ सिंह रावत को निगला जाए कि उगला जाए। के बीच इन्होंने काम नहीं किया। भाजपा सरकार पूरी तरह निस्तानाबूद हुई है और यदि वो चुनाव पहले कराने में कोई फर्क नहीं पड़ने का, जीत उनकी है नहीं। सरकार की कार्यों के सामने, केंद्र सरकार की कार्यों के सामने कांग्रेस कहीं टिकती नहीं है। तो उत्तराखंड में राज्य में एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि ये चर्चाएं आगामी साल 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर है, लेकिन इन चर्चाओं में खास बात यह है कि भाजपा सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही तीरथ सरकार चुनाव कराने पर विचार कर रही है, जिसको लेकर पूरी सरकार को भंग कर इसी साल राज्य में विधानसभा का चुनाव कराया जा सकता है। आखिर क्या है इसके पीछे की वास्तविकता और क्या वास्तव में ऐसा होना संभव है, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद साल 2022 में 5वीं विधानसभा का चुनाव होना है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने वर्तमान साल को चुनावी वर्ष घोषित कर दिया है। ऐसे में जहां एक तरफ बीजेपी जीत का चक्रव्यूह तैयार करने की रणनीति बना रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार के इस निर्णय को नाकामियों के तराजू में तौलता नजर आ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पहले तो नाकामियों से बचने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उनके पद से हटा दिया गया, जिसके बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप दी जाती है और अब तीरथ भी केवल 15 दिन में ही अपने अनर्गल बयानों के चलते विवादों में हैं। ऐसे में अब सरकार तीसरा मुख्यमंत्री को बदलने से पहले ही आम चुनाव को आना चाहती है। त्रिवेंद्र रावत जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको कम करने के लिए तीरथ सिंह रावत जी को पद पर बैठाया गया मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन वो और करेला ऊपर से नीम चढ़ा के रूप में साबित हुए हैं। अपने 15 दिन या 12 दिन के मुख्यमंत्रित्व काल में ही उन्होंने इतने अमर्यादित या अनर्गल बयान दे दिए हैं कि भाजपा की समझ में नहीं आ रहा है कि तीरथ सिंह रावत को निगला जाए कि उगला जाए, क्योंकि अब तीसरा मुख्यमंत्री बदलने की कहीं गुंजाइश अब है नहीं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के इस तरह के बयानों से बचने के लिए लग रहा है कि राज्य सरकार आम चुनाव में समय से पहले उतर जाए। उत्तराखंड राज्य में इन दिनों आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसके चलते उत्तराखंड की राजनीति में अफवाहों का बाजार गर्म है। जहां एक और चुनाव समय से पहले होने की बात सामने आ रही है, तो वहीं दूसरा ये मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर अब उत्तराखंड राज्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्षेत्रीय दल उक्रांत पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है। क्योंकि सरकार के पास दिखाने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए कुछ नहीं है और जनता में जबरदस्त असंतोष है। तो लिहाजा वो यदि ऐसे प्रकार की कोई गलती करते हैं तो वो उनके लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आम चुनाव में भी उनकी हालत पतली है। तो ये वो चाहे समय पूर्व करा दे या समय बाद कराए, समय निर्धारित समय पर कराए, तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता इस समय बिल्कुल असंतुष्ट है और जनता के बीच इन्होंने काम नहीं किया। भाजपा सरकार पूरी तरह निस्तानाबूद हुई है और यदि वो चुनाव पहले कराने में कोई फर्क नहीं पड़ने का, जीत उनकी है नहीं। उत्तराखंड राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के सियासी हलचल पर पूर्ण विराम तो लग गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को 6 महीने के भीतर यानी सितंबर से पहले विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा और उससे जीतना होगा, जो कि अपने आप में एक उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में समय से पहले आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बातें लगातार सामने आ रही हैं। इस पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर चल रहा है। ऐसे में जहां विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रहा है, तो ये सरकार भी अपने दामन पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहती। भाजपा सरकार का मानना है कि कांग्रेस को वास्तविक स्थिति का आभास ही नहीं है, इसके चलते वे जनता के बीच में अपने केंद्रीय नेतृत्व की तरह ही राज्य में भी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इसके चलते आज केंद्र सरकार के सामने कांग्रेस पूरी तरह से बरगलाई हुई नजर आ रही है। वास्तविक स्थिति का आभास नहीं है, वो केवल और केवल इस प्रकार के भ्रम फैलाकर अपने केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार ही व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उनका केंद्रीय नेतृत्व भी भ्रमित है और कहीं भी
ऊपर से लेकर नीचे तक उनके न तो विचारों में न कार्यशैली में कहीं भी स्पष्टता नहीं है। हर जगह ऊपर से नीचे तक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हर बूथ पर जिसमें एवरेज 500 से लेके 1000 तक वोट होते हैं, पन्ना प्रमुख की व्यवस्था बना दी है। पन्ना प्रमुख यानी एक वोटर लिस्ट के पन्ने पर 30 वोट होते हैं। उन 30 वोट के ऊपर एक व्यक्ति हमने अंकित मार्क कर दिया है जो उन 30 वोटों की चिंता करेगा। तो हमारी तैयारियों के सामने, हमारी सरकार के कार्यों के सामने, हमारी प्रदेश सरकार के कार्यों के सामने, केंद्र सरकार के कार्यों के सामने कांग्रेस कहीं टिकती नहीं है। इसलिए इस प्रकार के वो भ्रम के वातावरण पैदा करने का लगातार प्रयास करते हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार ने ये पहले ही तय कर दिया है कि वर्तमान साल चुनावी वर्ष है। ऐसे में राज्य सरकार का सक्रिय होना लाजमी है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन होने के बाद से ही राज्य के भीतर भाजपा सरकार को सक्रियता काफी अधिक है, जिसके चलते विपक्ष ने भी अपनी कमर कस ली है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या चुनाव समय से पहले होंगे या फिर समय पर। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो चुनाव समय से पहले होंगे या फिर समय पर, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन उत्तराखंड में जो बयानवीर हैं वो ज़बरदस्त तरीके से बयान भी दे रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक है और इस बीच बीजेपी ने जिस तरह से सीएम का चेहरा बदला, उसको लेकर कांग्रेस भी एक तरह से मुखर है और वहीं बीजेपी कांग्रेस पर नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रही है। तो ज़बरदस्त तरीके से बयानबाजी चल रही है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद साल 2022 में 5वीं विधानसभा का चुनाव होना है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने वर्तमान साल को चुनावी वर्ष घोषित कर दिया है। ऐसे में जहां एक तरफ बीजेपी जीत का चक्रव्यूह तैयार करने की रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार के इस फैसले को नाकामियों के तराजू पर रख कर तौल रही है। कांग्रेस का यहां पे कहना है कि पहले तो नाकामियों से बचने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उनके पद से हटा दिया गया, जिसके बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई। अब तीरथ भी केवल 15 दिन में ही अपने अनर्गल बयानों के बाद विवादों में आ चुके हैं और ऐसे में अब सरकार तीसरा मुख्यमंत्री को बदलने से पहले ही आम चुनाव में आना चाहती है। ये बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे सवाल हैं। तो तीरथ सिंह रावत को, जिसे कह सकते हैं नई कमान हाथ में मिली है, उनके ऊपर कई ऐसी जिम्मेदारी हैं। उन्हें अपने आप को प्रूफ भी करना है, एक तरह से कह सके उत्तराखंड की राजनीति में, क्योंकि जिस तरह से तीरथ सिंह रावत ने बयान दिए हैं, उसको लेकर तीरथ सिंह रावत विपक्ष के टारगेट पर पूरी तरह से हैं। और साथ ही साथ जो बीजेपी के अंदर चेहरे में बदलाव किया गया है, उसको लेकर भी भीतर ही भीतर कई तरह की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। ये आने वाला चुनाव ना कांग्रेस के लिए आसान है, ना बीजेपी के लिए आसान होने वाला है, लेकिन देखना दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले चुनाव से पहले सियासत किस तरह की देखने को मिलेगी। नाकामियों से बचने के लिए पूर्व सीएम को हटाया गया, ये बात कांग्रेस कह रही है। अफवाहों का बाजार एक तरफ गर्म है। तो तीरथ सरकार चुनाव कराने पर विचार कर रही है। इस तरह की जो बात है वो इस वक्त फिजाओं में है। 6 महीने पहले हो सकते हैं चुनाव, इस तरह की खबरें हैं। क्या 6 महीने पहले चुनाव कराए जा सकते हैं, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी अपनी जीत का चक्रव्यूह बना रही है, लेकिन क्या ये चक्रव्यूह बनाना मौजूदा वक्त में इतना आसान है? क्योंकि बीजेपी ने नेतृत्व का परिवर्तन भी किया है, तीरथ सिंह रावत को कमान सौंपी है और तीरथ सिंह रावत ने जो बयान दिए हैं उस बयानों को लेकर भी वो सुर्खियों में रहे हैं। इन सब के बीच देखना दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की सियासत में किस तरह की बयानबाजी देखने को मिलती है और किस तरह की सियासत देखने को मिलती है। तो उत्तराखंड राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के सियासी हलचल पर पूर्ण विराम तो लग गया है,
पर ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को 6 महीने के भीतर यानी सितंबर से पहले विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा और उसे जीतना भी होगा, जो कि अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, या यूं कहें कि ये आसान नहीं है। ऐसे में समय से पहले आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बातें लगातार सामने आ रही हैं। इस पर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव पर सरकार चल सकती है, 6 महीने पहले चुनाव हो सकता है, इस तरह की बात की जा रही है। बीजेपी जीत का चक्रव्यूह बना रही है, लेकिन अगर 6 महीने पहले चुनाव होते हैं तो क्या ये आसान होगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तीरथ सिंह रावत को, जिसे कह सकते हैं कि नई कमान उन्हें हाथ में मिली है और उन्हें भी, जिसे कह सकते हैं कि सफ़र तय करना है, सबको साथ में लेकर चलना है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। जब चेहरा बदला जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ बगावत के सुर भी नज़र आते हैं, बयान भी नज़र आते हैं, तो वो भी हमने देखा। और इन सब के बीच आने वाला चुनाव जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से देखा जाए कितना अहम होने वाला है तमाम पार्टियों के लिए, वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। तैयारी को लेकर बीजेपी ज़बरदस्त तरीके से रणनीति बना रही है। वही कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस तीरथ सिंह रावत पर हमलावर है। वो चेहरे को बदलने को लेकर भी जिसे कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जो तीरथ सिंह रावत ने हाल फिलहाल जो बयान दिए हैं, उन बयानों को लेकर भी निशाना साफ तौर पे साधा जा रहा है। विधानसभा चुनाव पर सरकार सियासत की चाल चल सकती है, और वो सियासी चाल कैसी होगी जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो अफवाहों का बाजार जिसे कह सकते हैं वो गर्म है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, विपक्ष के निशाने पर सरकार है और उत्तराखंड राज्य नेतृत्व परिवर्तन की सियासी हलचल पर पूर्ण विराम जिसे कह सकते हैं लग गया है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए ये सफ़र तो आसान नहीं है, क्योंकि जिसे कह सकते हैं हाल ही में उन्हें सीएम के पद से नवाजा गया है और उसके साथ ही साथ उनके ऊपर बहुत अहम जिम्मेदारियां भी हैं। जिम्मेदारी सबको साथ लेकर चलने की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। जू का निरीक्षण कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोरखपुर में नए जू का निर्माण हुआ है, जिसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और जू का निरीक्षण करने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त गोरखपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं।
खबर इस वक्त गोरखपुर से बता रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जू में हैं, चिड़ियाघर में हैं और निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो खबर जैसा कि अब बता रहे हैं, हमारा उत्तराखंड में जिसे कह सकते हैं कि अफवाहों का जो बाज़ार है वो पूरी तरह से गर्म है और उसी पर आज हम बात कर रहे हैं। जहां पे उत्तराखंड की सियासत की अगर हम बात करते हैं तो सियासत बहुत दिलचस्प मोड़ पर जिसे कह सकते हैं। तमाम पार्टियां अपने अपने जो है वो दावे कर रही हैं। बीजेपी अपने दावे कर रही है, कांग्रेस अपने दावे कर रही है। बीजेपी एक तरफ ये कह रही है कि, और इस बीच हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं और आपको सीधे सबसे पहले तो खबर इस वक्त आपको बता रहे, विधानसभा चुनाव पर सरकार चल सकती है सियासी चाल, साथ ही साथ 6 महीने पहले हो सकते हैं चुनाव। बीजेपी बना रही जीत का चक्रव्यूह और तैयारी हो रही है। बीजेपी की रणनीति जो है बीजेपी तैयार कर रही है, वो रणनीति क्या होगी ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बयानवीर हैं वो ज़बरदस्त तरीके से बयान दे रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाए भी और सुनाए भी। ज़बरदस्त तरीके से उत्तराखंड की सियासत में बयानवीर जिसे कह सकते हैं हुनकार बन रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए आने वाला चुनाव कितनी बड़ी चुनौतियां लेकर आएगा, और ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि कई बड़ी चुनौतियां हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सामने। नेतृत्व करना है चुनाव की दहलीज तक, सबसे बड़ी बात उनके लिए ये है। सबको साथ लेकर चलना है, ये सबसे बड़ी बात उनके लिए है। कम समय में अपने आप को प्रूफ करना है उत्तराखंड में, ये अपने आप में बड़ी बात है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करते हो तो कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है जिसको लेकर सत्ता पक्ष भी कांग्रेस पर हमलावर है। किस चेहरे को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी उत्तराखंड में, इसको लेकर भी पशोपेश बरकरार है। वहीं आम आदमी की बात अगर करते हैं, आम आदमी पार्टी भी अपनी पकड़ बनाने में लगी हुई है। तो आने वाले चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जिसे कह सकते हैं वो ज़बरदस्त तरीके से लगी हुई। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आप सबसे पहले? गोरखपुर सीधे आपको लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जू का दौरा कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें गोरखपुर से। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 121 एकड़ में ये चिड़ियाघर बना है, जिसका दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कर रहे हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिड़ियाघर का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। यह गोरखपुर में जू बना है। पूर्वांचल के 4 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री हैं और इस वक्त गोरखपुर में हैं। 121 एकड़ में ये चिड़ियाघर बना है। 121 एकड़ भव्य, खूबसूरत
जिसको देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त खुद पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर के जू में हैं। पूर्वांचल के 4 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया है, शिलान्यास भी किया है और 121 एकड़ में ये जो भव्य और खूबसूरत चिड़ियाघर बना हुआ है उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री खुद इस वक्त पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर से खबर है। लाइव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके। मुख्यमंत्री 121 एकड़ में बने भव्य चिड़ियाघर को निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी की गई हैं। गोरखपुर में कई योजनाओं का शिलान्यास भी जिसे कह सकते हैं मुख्यमंत्री ने किया है। पूर्वांचल के 4 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी ने 121 एकड़ में बने चिड़ियाघर का लोकार्पण कर दिया है। पूर्वांचल के 4 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। चिड़ियाघर का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं पूर्वांचल के 4 दिवसीय दौरे पर। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं इस वक्त। पूर्वांचल के 4 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री इस वक्त है। लाइव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर वो 121 एकड़ में बने चिड़ियाघर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम अधिकारी उनके साथ इस वक्त हैं। गोरखपुर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सीएम योगी ने चिड़ियाघर का लोकार्पण किया है। पूर्वांचल के 4 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं।
121 एकड़ में बना है चिड़ियाघर। निरीक्षण के बाद सभा स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कई आगे के कार्यक्रम भी हैं मुख्यमंत्री के जिसमें उन्हें शिरकत करनी है, लेकिन फिलहाल जो 121 एकड़ में चिड़ियाघर बना है उसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री इस वक्त पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें पूर्वांचल के 4 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हैं और इस वक्त 121 एकड़ में बने चिड़ियाघर का निरीक्षण कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले कई योजनाओं का शिलान्यास भी उन्होंने किया है और अब यहां पर रुकते एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। बात करेंगे आज बॉलीवुड जगत के जाने माने चेहरे संदीप घोष। नमस्कार। हाजी मस्तान की अगर बात की रॉबिन हुड डॉन के नाम सुने जाना जाता था, आप उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आपको जब वो पिक्चर